वैसे तो घर और ज़मीन मेरे दादा दादी की थी। मैग्निफिसेंट ओल्ड बेनियन ट्री मेरा था, चीफली यानी कि मेनली क्योंकि दद्दू 65 की उम्र में अब इस पे चढ़ नहीं सकते थे। उसकी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं बहुत फैली थी, इतनी फैली थी कि शाखाएं फैल के वापस ज़मीन में जा रही थी और फिर से रूट्स बन जा रही थी। इन ब्रांचेस की वजह से बहुत सारे पैसेजेस बन गए। ये पैसेजेस मेरे दिल को बहुत लुभाते थे, मतलब मुझे एंडलेस प्लेजर देते थे। वो मज़ा जो कभी ख़त्म नहीं होता। इन शाखाओं के बीच में कुछ गिलहरियाँ थी, स्नेल्स से बटरफ्लाई थे। पर जो पेड़ है वो मेरे दद्दू से पुराना था, इतना पुराना था कि देहरादून से भी पुराना था। मैं उसकी ब्रांचेस के पीछे अब खुद को छुपा सकता था। उसकी मोटी हरी पत्तियों से मैं दुनिया को देखता था। यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया है, स्पाई। स्पाई मतलब होता है नज़र रखना, जासूसी। जो मेरी पहली दोस्त थी वो थी एक ग्रे कलर की स्क्विरल, गिलहरी। आर्चिंग हिज बैक मतलब अपनी पीठ मोड़ती थी। स्निफिंग स्निफिंग मतलब सूंघना, सूंघती थी मतलब यहाँ पे सांस लेती थी हवा को। शुरू शुरू में उसने तो मुझसे रिसेंट, देखो, ही सीम्ड एट फर्स्ट, शुरू शुरू में, टू रिसेंट। रिसेंट मतलब डिसलाइक करना। माई इन्वेजन, इन्वेजन मतलब दखल अंदाजी या घुसपैठ करना। इन्वेजन मतलब होता है घुसपैठ करना। ऑफिस प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब होता है कि प्राइवेसी मतलब एकांतता, खुद की प्राइवेट लाइफ मतलब प्राइवेसी। मगर जब उसे पता चला कि मेरे पास कोई हाथ में हथियार नहीं है, जैसे कि कैटापल्ट, कैटापल्ट मतलब होता है वो जो ऐसे करते हैं, गुलेल, और मेरे पास कोई एयर गन नहीं है, मतलब वो छर्रे वाली जो बंदूक होती है ना, उसे कहते हैं एयर गन, वो मुझसे दोस्ती करने लगा। फिर जब मैंने उसके लिए केक्स और बिस्किट के टुकड़े लाए, वो मेरे हाथ से उन्हें खाने लगा। यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया है, मोरसेल्स, स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, खाने के छोटे मोटे टुकड़े। तो वो मेरे इतना दोस्त हो गए कि वो मेरे हाथों से आके खाने लगा। बिफोर लॉन्ग ही वॉज ड्वेलिंग इन माई पॉकेट्स। delve, और ज़्यादा समय हुआ नहीं कि बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से पहले, मतलब ज़्यादा समय हुआ नहीं कि वो मेरी जेब के अंदर ड्वेल करने लगा, delve, मतलब अंदर जाने लगा, घूमने फिरने लगा, अंदर जाने लगा। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ इन टू वॉट एवर ही कुड फाइंड। हेल्पिंग हिमसेल्फ, जैसे कि जब हम खाना खाने जाते हैं कहीं भी शादी पार्टी में, तो कभी कभार गेस्ट जब हम बन के जाते हैं तो जो होस्ट रहता है वो कहता है हेल्प योर सेल्फ, मतलब कि आपको जो चाहिए वो आप उठा के खा सकते हैं, ऐसा। तो वही उसकी पॉकेट में रहता था और जो उसको भी मिल जाता था वो खाता था। ही वॉज़ वेरी यंग, वो बहुत छोटा स्क्वायरल था। उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हमेशा सोचते होंगे कि ये कैसी स्क्वायरल है, मतलब इसके पास लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग है, या तो बहुत ज़्यादा ये बुद्धू है, और ये तो इसके पास बहुत हिम्मत है कि ये इंसानों के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है। हेड स्ट्रॉन्ग, जो दिमाग से बहुत, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, किसी को सुनते नहीं है। और यहाँ पे फुलिश मतलब बेवकूफ़। स्प्रिंग का जब मौसम आता था तो बेनियन ट्री में स्मॉल रेड फिग, फिग मतलब होते हैं वो जो छोटे छोटे फल होते हैं, अंजीर, जो बेनियन ट्री के अंजीर होते हैं, यहाँ पे उसे रेड फिग कहा गया है। हर प्रकार की दुनिया भर के ज़माने भर की चिड़िया आती थी। वुड फ्लॉक मतलब झुंड बना के इन ब्रांचेस में चली जाती थी। द रेड बॉटम बुलबुल, जो काफ़ी कॉमन है इंडिया में, जिसका जो नीचे का मतलब पिछवाड़ा जो रहता है वो लाल कलर का रहता है। चीयरफुल एंड ग्रीडी, नटखट तो नहीं, चीयरफुल मतलब ज़िंदगी से भरी हुई, बहुत खुश, और ग्रीडी मतलब लालची। तोते आते थे, मैना आते थे, कौवे आते थे, और दिन में काँ काँ टैं टैं करते रहते थे, मतलब एक दूसरे से स्क्वैबलिंग मतलब लड़ते रहते थे। जब फिक्स का सीज़न आया, ड्यूरिंग द फिक्स सीज़न, यहाँ पे वर्ड मीनिंग बताया, जब फिक्स का सीज़न आने लगा, बेनियन ट्री, उसका जो मैदान था, जो उसके दद्दू का मैदान था, उसकी सबसे हल्ले वाली जगह थी वो बेनियन ट्री। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend afternoon when it was not too hot. और बेनियन ट्री की आधी ऊंचाई पे उसने एक कच्चा सा प्लेटफॉर्म बना लिया, जहाँ पे लेखक मतलब जो ऑथर है उन्होंने अपना एक ट्री हाउस बना लिया आधे रास्ते में। वहाँ पे वो अपनी दिन दोपहरी बिताते थे जब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी। वो खुद को टिकाते थे पेड़ से और पढ़ने लगते थे, एक तकिया लगाते थे जो वो अपने लिविंग रूम से लाते थे, और पढ़ने लगते थे कुछ कहानी, जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, हंकलबेरी फिन एंड डॉक्टर डू लिटिल। डॉक्टर डू लिटिल की कहानी ऐसी है कि वो एक डॉक्टर रहते हैं जो कि जानवरों से बात, जो जानवरों से बात कर सकते हैं, इसलिए एक मूवी निकली थी अभी कुछ दिन पहले, डॉक्टर डॉक्टर बोल रहा हूँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री। मैं खुद को ट्री के सहारे रखता था
लिविंग रूम से क्वेश्चन लाया, तकिया लाया और वहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ने लगता था अपने ट्री हाउस में। वहाँ पे मैंने एक छोटी सी मैंने एंट्री की लाइब्रेरी बना दी और जब मैं रीडिंग नहीं करता था तो मैं नीचे देखता था, पत्तियों को हटा के नीचे देखता था, वहाँ की दुनिया देखता था। एक ऐसी दोपहर आई, एक ख़ास दोपहर आ गई जब मेरे को बहुत ख़ास एक चीज़ देखने को मिली। आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू। जब रियलिटी शो में जजेस लोग ग्रैंड स्टैंड देते हैं ना, मतलब खड़े हो जाते हैं एकदम साफ साफ, जो परफॉर्मर रहता है उसको देखने लगता है। तो ग्रैंड स्टैंड व्यू, जब आपको एकदम सब कमाल का व्यू मिले, एक भीड़ में आप कुछ देख रहे हो, डांस परफॉर्मेंस या मेला वेला लगा है कि कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो आपको सबसे बेहतरीन व्यू मिला, एक किसी इंसान के लिए स्पेशल चेयर या लगा दी जहाँ से एकदम क्लियर कट दिख रहा है कुछ, तो वो हो गया ग्रैंड स्टैंड व्यू। तो ऐसे लेखक को वो ऊपर छुप के बैठा हुआ था, तो उसको ग्रैंड स्टैंड व्यू मिला किसी का, एक इंडियन क्लासिक का, मतलब एक कहानी, मंगूस और कोबरा की, सांप और नेवले की कहानी तो सबने सुनी है कि नेवला जीत जाता है हमेशा, सांप मर जाता है, ऐसा। तो उन्होंने भी कहानी सुनी होगी। तो यहीं पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं पार्ट 2 बहुत जल्द निकालता हूँ।